हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। मैं बात करूँगा यहाँ पे क्या मार्केट का स्ट्रक्चर है, किस तरीके से मार्केट यहाँ पे करंटली प्राइस्ड इन है, क्या प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती हैं, क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से हम पॉजिटिव ले सकते हैं अगर यहाँ से मार्केट उठना है तो आई होप कल का वीडियो मैंने जो बनाया था उससे आपको हेल्प मिली होगी। मोस्ट प्रॉब्ली जो बैंक निफ्टी में आपने पुल बैक देखा है, करीब 500 पॉइंट का ऑलमोस्ट एक डिप आया था और शॉर्ट सिस्टम में अभी हैं। मतलब आज जो लास्ट में थोड़ा सा बाउंस आपने देखा, लेकिन ये वीक होते जा रहे हैं। मतलब कहने की बात ये है कि पहले दिन जो सबसे बड़ा रैली आई थी उसमें करीब 1300 पॉइंट की रैली थी। फिर उसके बाद आपने एक शॉर्ट कवरिंग देखा अभी रिसेंटली में, आई थिंक कल देखा था, राइट। तो दैट वाज 500 पॉइंट, 400 टू 500 पॉइंट जो बाउंस आया था लास्ट में वो शॉर्ट कवरिंग था। और आज का जो बाउंस था वो 200 पॉइंट था। तो ये शॉर्ट कवरिंग जो है, इसका जो टोटल क्वांटम है ये छोटा होता जा रहा है। ये दिखा रहा है कि सिस्टम से शॉर्ट्स बाहर हैं और मार्केट भी हैवी हो रहा है। क्योंकि एक चीज़ मैंने आपको बताया कि शॉर्ट से थोड़ा सा हेल्प मिलती है मार्केट को उठाने में, और मंथली एक्सपायरी है तो अगले 2 दिन काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। मार्केट इज़ ऑलरेडी हैवी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। HDFC बैंक के बारे में मैंने कल भी कहा था, कन्विक्शन के साथ कहा था कि यहाँ से एक डिप आ सकता है। आप देख सकते हैं, मैं बताऊंगा चार्ट में। तो वो पॉइंट है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो थोड़ा सा अजीब बिहेवियर कर रहे हैं। तो अगले 2 दिन के लिए थोड़ा कॉशियस रहिए, बहुत ज़्यादा कैपिटल से ट्रेड मत करिए, क्योंकि 200-300 पॉइंट का भी मूव निफ्टी में आ सकता है। अपसाइड भी डाउनसाइड भी, दोनों पॉसिबल है। ये मत सोचिए कि सिर्फ नीचे गिरेगा। दूसरी चीज़ है, आज एक बड़ा सरप्राइजिंग चीज़ हुई। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जब भी स्टिमुलस का न्यूज़ आता है तो मार्केट बाउंस होता है। आज स्टिमुलस के न्यूज़ के बाद भी मार्केट बाउंस नहीं हुआ, इनफैक्ट गिरा। तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। लेकिन ठीक है, जो भी हुआ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मार्केट टेक्सचर कैसा है। तो करंटली 10 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही बंद हुआ है। बैंक निफ्टी डाउन बंद हुआ है करीब 300 पॉइंट ऑलमोस्ट। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आईटी ने संभाला, आईटी और एशियन पेंट्स ने संभाला, और ICICI बैंक बैंकिंग में थोड़ा कोशिश कर रहा था संभालने की। अदरवाइज HDFC बैंक ने अच्छा खासा मार्केट को नीचे की तरफ खींच रखा था। HDFC बैंक, एक्सिस, HDFC एंड रिलायंस, ये 3-4 स्टॉक ने। तो ये ओवरऑल आज मिक्स बैग था। लेकिन आप ये देखेंगे कि बड़े स्टॉक गिर रहे हैं, छोटे छोटे बहुत सारे संभाल रहे हैं। लेकिन मार्केट का जो ओवरऑल माहौल है अभी निगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक अभी भी बुलिश हैं। तो ये एक पॉइंट सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ। उससे ओके, सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जो भी हम वीडियोस डालते हैं उससे आपको मदद मिलती है, तो लाइक और शेयर करिए और कमेंट भी करिए और शेयर करिए। मतलब एक आदमी अपने 2-3 दोस्तों को, कम से कम एक ट्रेडर पक्का पता है, 2 दोस्त तो होते ही हैं जिनसे वो दिन भर बात करता है, तो उनको शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनको ही बोलिए कि आगे बढ़ाएं, तो हेल्प मिलेगी चैनल को ग्रो करने में। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट भी डालिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगता है जो डिसलाइक दबाते हैं, लेकिन जिनको अच्छा लगता है वो लोग इतना कमेंट डालो कि जो डिसलाइक वाले हैं वो भी शर्मा जाएं कि यार क्या हम आते हैं, वीडियो पूरा देखते हैं और डिसलाइक बटन दबा देते हैं। मतलब ये तो वही बात हुई कि जिस थाली में खाया उसी को छेद किया। आई मीन, हो सकता है नहीं वीडियो अच्छा लगता है, या हो सकता है मेरी पर्सनैलिटी नहीं अच्छी लगती हो सकती है ये सब चीज़ें, राइट। होता है ना, आई मीन आपको हर चीज़ अच्छी लगे ज़रूरी नहीं है। तो ये पॉइंट है। दूसरा, मैंने सेबी पे आपको एक वीडियो बनाया है, उसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अब देखिए 2 चीज़ें हैं। जो एनमी है, जो ब्रोकर की एसोसिएशन है, उसने अभी रिसेंटली सेबी को चिट्ठी लिखी है। देखिए इसको, ये कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है। वो हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, सेबी नहीं मानता है। सेबी बस आगे धड़ाधड़ चला जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है, ब्रोकर का एक बिजनेस है, उस बिजनेस मॉडल के अंदर सेबी का कंट्रोल है। तो ये खुल के उतना नहीं बोलेंगे, और 1-2 ब्रोकर बोलेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एनमी एक एसोसिएशन है, वो भी अपनी तरफ से बोलने की कोशिश करता है। सो फार आज तक मुझे नहीं लगता कि कभी सेबी ने सुनी है उनकी। ट्रेडर की ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि ट्रेडर आज के समय में जो रिटेल ट्रेडर है वो अच्छा खासा है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, किसी पे आश्रित मत रहिए। हमें खुद अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। उसके लिए देखेंगे, प्लान करेंगे 1-2 दिन 3 दिन बाद। और ये 1 जून से जो है, देखिए 75% जाने दीजिए, इनको 100% जाने दीजिए। हम वापस वहाँ पे लेके आएंगे जहाँ पे होना चाहिए। डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन रेडी रहना पड़ेगा, और 1 दिन नहीं, 10 दिन, 20 दिन, महीने भर बारिश करनी पड़ेगी। मेल्स की, प्रोटेस्ट की, हैशटैग्स की, सब करना पड़ेगा। तो उसके लिए रेडी रहिए। देखते हैं कब से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन ज़रूर करेंगे बहुत जल्दी। तो ये पॉइंट है। और एक और ब्रोकर है विजडम कैपिटल, उसने ऑलरेडी लीगल केस भी फाइल किया हुआ है। लेकिन आपको पता है, देखिए हम हैं कस्टमर, हम अगर आवाज़ उठाएंगे तो बहुत जल्दी आवाज़ पहुंचेगी। तो ये आपको याद रखना है। कोर्ट केसेस इंडिया में कितना तेज़ चलते हैं वो आपको ही पता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं
कि किस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स हैं, तो करंटली अगर आप देखेंगे तो रेड में आ गया है। यूएस फ्यूचर प्लस में था दिन में, और वहाँ से आपने देखा कि ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा था हमारे मार्केट के टाइम पे, अभी रेड में आ गया है। तो थोड़ा ये इंटरेस्टिंग बन रहा है। नैस्डैक ऊपर है, डाउ जोन्स नीचे है, ओवरऑल दिन में सभी ऊपर थे, अच्छे खासे ऊपर थे। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर यूएस फ्यूचर में निगेटिविटी बढ़ी तो ये प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि हमारा मार्केट मैंने आपको बोल दिया है अब 100 पॉइंट या 150 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग बची है, वो भी सपोर्ट पे आ सकती है, और सपोर्ट मैं आपको बताऊंगा बैंक निफ्टी का किधर है। तो ओवरऑल बैंकिंग फाइनेंशियल्स में ही प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी, जो कि निफ्टी को भी खींच सकता है नीचे। करंटली हम एसजीएक्स निफ्टी देखेंगे 40 पॉइंट नीचे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम अपना थोड़ा सा इंडेक्स देख लेते हैं। तो डैक्स में मैंने हमेशा आपको बोला है, तो डैक्स अभी भी बहुत वाइल्डली मूव दे रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नॉर्मली इतना वाइल्ड मूव नहीं होता, आप देखिए ब्रेकडाउन फिर ब्रेकआउट, तो मतलब कोशिश कर रहा है ये किधर जाने की इसे भी नहीं पता। तो यहाँ पे आपको डिसाइसिव मूव मिलेगा कहाँ पे, डिसाइसिव मूव इसके बाहर ही मिलेगा। तो ये रेंज अब आपकी बहुत बड़ी डिसाइसिव मूव के लिए है कि किधर भी अगर टूटा, अभी ऊपर की तरफ है फिर गिर जा रहा है, तो ऊपर अभी देखिए रेड में नहीं है, 50 पॉइंट्स है, लेकिन ये मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 120-130 पॉइंट ऊपर था, आई थिंक 150 भी था। तो ओवरऑल ये रेंज टूटनी चाहिए, और टूटने के बाद 1-2 दिन उसके ऊपर या उसके नीचे रहना चाहिए, तब जाके हमको कंफर्म होगा कि रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है। हाय गाइस, तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो ट्रेडर को काफ़ी इंपैक्ट करती है और ट्रेडर के लिए काफ़ी कंसर्न वाली चीज़ होती है, वो होती है कि कौन सा ब्रोकर है जहाँ पे मैं जाऊँ, कौन सा ब्रोकर है जो रिलायबल है। तो अभी रिसेंटली आई केम अक्रॉस वन ब्रोकर जो है 5paisa.com। तो 5paisa में आप जाके सबसे पहली चीज़ क्या कर सकते हैं, आप चेक करिए इस ब्रोकर के बारे में, डिटेल्स पढ़िए, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। कुछ फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से इसमें लॉगिन कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और क्यों मैं इसको बोलता हूं कि ये एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है बाकी के कंपैरिजन में। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बताऊंगा। देखिए, ब्रोकर आपको एक से ज़्यादा रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि यार मेरे पास एक डीमैट अकाउंट है तो क्या मैं दूसरा खोल सकता हूँ? हाँ, आप एक से ज़्यादा, आप 5, 6, 10 भी खोल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से एक अच्छा ब्रोकर आपको हमेशा रखना पड़ेगा। एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है वो है इनका 5paisa स्कूल। तो वहाँ पे आप जाके काफ़ी सारे एजुकेशनल टॉपिक्स पे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वीडियोस भी हैं इनकी साइट पे, आप जाके वहाँ पे एजुकेशन ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सभी चीज़ें मुझे इंप्रेस करती हैं यहाँ पे 5paisa के बारे में। यहाँ पे लॉगिन प्रोसेस के बारे में आपको अभी बताता हूँ किस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हो, बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है कहाँ से आपको 5paisa का जो ऐप है वो इंस्टॉल करना है। आप प्ले स्टोर में जाके डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको मोबाइल नंबर और अपना प्रोमो कोड डालना है। तो ऑफर 250 करके यहाँ पे प्रोमो कोड है जो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उससे आपके अकाउंट में 250 रुपीज़ पहले से एक बैलेंस जुड़ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा एक बेनिफिट है जैसे ही आप अकाउंट खोलते हैं। उसके बाद जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे केवाईसी स्टार्ट करना है। तो केवाईसी स्टार्ट करने के लिए आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। पैन कार्ड के बाद आप अकाउंट नंबर डाल सकते हैं और बाकी अपनी बैंक की डिटेल्स जो भी आईएफएससी कोड डाल सकते हैं। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस, नाम और जो भी अपना मदर्स नेम, ये सब डिटेल्स, अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल सकते हैं। सिग्नेचर आप अटैच कर सकते हैं, फोटो और जो भी अपना एड्रेस प्रूफ है, ये सब चीज़ें आप ऑनलाइन अटैच कर सकते हो। और इसके बाद आप एक बहुत ईजी तरीके से अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो और इसके बाद आपका अकाउंट रेडी है ट्रेडिंग करने के लिए। और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो मेरे हिसाब से इसको स्टार्ट करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ट्राई करिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो कभी भी आप किसी भी ब्रोकर को छोड़ सकते हो, कोई लिमिट नहीं होती है। तो ये जो लोगों के दिमाग में रहता है ऑप्शन, तो आप ये कोशिश करिए, ट्राई करिए, आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू करिए। अब हम थोड़ी डाउ जोन्स के बारे में टेक्निकल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाउ जोन्स में एक ये ट्रेंड लाइन है। अभी मैं इसको करंटली ऐसे डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि अभी हम यहीं पे हैं। अब उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आज आईटी ने काफ़ी कुछ संभाला मार्केट को। देखिए यहाँ पे हम एग्जैक्टली ब्रेकआउट पॉइंट पे थे, नीचे से सीधे हम ऊपर की तरफ गए हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आईटी अब संभालने का काम करेगा, मतलब बैंक गिर सकते हैं। ये देखिए, ये इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है। अब आप बोलोगे बैंक गिर सकते हैं, तो बैंक सीरियसली आज गिरे भी, ठीक है, लेकिन आईटी को संभालने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बैंक गिर सकते हैं, क्योंकि ये कुल मिला के बहुत हाई ले जाने में असमर्थ हैं। लेकिन हाँ, इंडेक्स मैनेज करना आसान होगा तो वो कर पाएंगे। तो आईटी आज ऊपर था, अगर कल भी आईटी आपको ऊपर दिखता है तो बैंक में वीकनेस हो सकती है, और अगर बैंक ऊपर जाएंगे तो आईटी आपको नीचे दिखेगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसकी बात मैं करूंगा, वो ये यहाँ पे, ये जो है सपोर्ट एरिया है। तो करीब करीब आपका 34,297, तो करंट वैल्यू से करीब करीब 400 पॉइंट, 400 पॉइंट का फॉल आ सकता है बैंक निफ्टी में। और सपोर्ट मोस्ट प्रॉब्ली इस एरिया में होना चाहिए आपका, ये है 34,050, 34,100 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने चाहिए। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि एक बार अच्छा नीचे की तरफ स्विंग आता है, उसके बाद ही मार्केट बाउंस के लिए रेडी हो रहा है।
दूसरी चीज़ है कि शॉर्ट कवरिंग के दम पे हम जितना लेके आए हैं वो अभी ज़्यादातर थकता हुआ दिख रहा है, तो आपको एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या शॉर्ट्स कवर कर चुके हैं और लॉन्ग अनवाइंडिंग ना स्टार्ट हो जाए। जो मैंने कल भी कहा था, आज बैंक निफ्टी में ऑलरेडी आपने देखा काफ़ी बड़ा फॉल दिया हाई लेवल से, ऑलमोस्ट 700.666 टू 700 पॉइंट का फॉल था हाई पॉइंट से। तो ये काफ़ी बड़ा फॉल था, मतलब काफ़ी लोगों ने अच्छे पैसे बनाए होंगे कॉल सेलिंग पे और पुट बाइंग पे भी अच्छे पैसे बने हैं। लेकिन हाँ, मार्केट बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव जैसा बिहेव करता है पूरे दिन। तो मॉर्निंग में एक बार मूव हो जाता है तो उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रुक जाता है, पॉज हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ी आपको सतर्क रहना है। तो करंटली आपका 34,100 के आसपास सपोर्ट है, अगर यहाँ पे मिले तो शॉर्ट मत करिएगा, निकल जाइएगा। अगर एक्सपायरी तक में हम यहाँ पहुँच जाते हैं तो भी आपको यहाँ पे निकल जाना है, क्योंकि एक्सपायरी के बाद हो सकता है फिर से हम एक बाउंस दें, क्योंकि इस एरिया पे आपको सपोर्ट है 34,050, 34,100। अगर ये भी टूट जाए तो फिर आपका सपोर्ट एक बड़ा फॉल हो सकता है, क्योंकि फिर यहाँ पे आपको सपोर्ट्स इतने नहीं है। आपका जो अगला सपोर्ट आएगा वो 33,200, मतलब यहाँ से 800 पॉइंट का फॉल आ सकता है अप्रॉक्सीमेटली। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, और ऊपर की तरफ अगर जाता है तो कितना, 35,000 पे आपको अच्छी सेलिंग मिल रही है। तो 35,000 पे अगर ये खुलता है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, सेलिंग वहाँ पे आएगी 35,000 से लेके 35,200। तो अगर उस एरिया पे मिलता है तो कॉल सेलिंग करिए, एक्सपायरी है, बढ़िया मजे लीजिए डिके के। जब तक सेबी का रूल 75% नहीं आ जाता है तब तक तो कर ही सकते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। जो अगला स्टॉक है वो है, अगली चीज़ है जो है वो निफ्टी है। तो निफ्टी में आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्टीपली ऊपर गए हैं, थोड़ा एक करेक्शन ड्यू बनता है 15,120 तक। तो 100 पॉइंट का डिप यहाँ पे और हो जाएगा तो एक डिसेंट आपको डिप कह सकते हो कि आपको मिल जाएगा। तो मोस्टली नॉर्मली यहाँ तक नहीं आता, जब गिरेगा तो फिर थोड़ा सा एक्सेंचुएट होकर ज़्यादा भी गिर सकता है। लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 15,000 से लेके 15,030-40 तक एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर वहाँ पे आता है तो वो ज़्यादा रिलायबल सपोर्ट होगा। अगर यहीं पे ऊपर नीचे कूदता रहता है तो फिर हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन आपको एक बड़ा फॉल मिल जाए। अपसाइड के लिए अभी मैं आपको कहूँगा कि फिलहाल के लिए आप देखिए ऑलमोस्ट 15,380 के आसपास है, जो आपका डबल टॉप भी बना सकता है। देखिए डबल टॉप स्ट्रक्चर बहुत सारे स्टॉक्स में बना और उसके बाद बहुत स्टीप फॉल आया है, तो बच के रहिए। डबल टॉप एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके बाद सेकंड टॉप के बाद काफ़ी स्टीप फॉल आता है। ये डबल टॉप ब्रेकआउट भी हो सकता है, नॉर्मली होता है। लेकिन अगर आप माने चीज़ों की, जो मोमेंटम इंडिकेटर्स बोल रहे हैं, बहुत डाइवर्जेंस है। मतलब ये जो अपसाइड आया है ये बहुत लो मोमेंटम में आया है और यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ नहीं है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट मूव। जो पहला मूव आया था आप देखिए कैसे मूव था, सेकंड वाले में स्ट्रेंथ कम है। जो भी लोग जानते हैं, जो मैं बात कह रहा हूँ मोमेंटम चेक करने की, तो वो लोग ज़रूर करेंगे। जो हमारे स्टूडेंट हैं वो समझ रहे होंगे क्या बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको चेक करेंगे, आपको खुद क्लियर हो जाएगा नहीं यार ये सही बात है। और दूसरी चीज़ अलार्मिंग साइन है मिड कैप इंडेक्स में। मिड कैप इंडेक्स में आई एम एक्सपेक्टिंग ए 5 to 10% फॉल एनी टाइम स्टार्ट हो सकता है। बी वेरी कॉशियस, क्योंकि मिड कैप कचरा है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ आपको, ऐसी ऐसी कंपनीज में 5-5 गुना 4-4 गुना लोगों को पैसा बन रहा है, जो कंपनियों को पता भी नहीं है कि अगले क्वार्टरली में प्रॉफिट में आएंगे कि नहीं आएंगे, अगले 1 साल में आएंगे कि नहीं आएंगे। आपको पता है ये चीज़। आज इंडिगो ऊपर जा रहा था, इंडिगो ने सैलरी कट करके रखी है, चलो वो अच्छी बात है कंपनी के लिए, लेकिन क्या दोबारा अगर सैलरी पे करने की हालत में नहीं है कोई एयरलाइन और वो स्टॉक ऐसे भाग रहा है पागल की तरह। अनलॉक की बातें चालू हो गई हैं, यहाँ पे वैक्सीन का पता नहीं है। देख सकते हैं कि आप बहुत स्टीप रैली आई है मेरे हिसाब से, कि यहाँ से डिप बनता है एटलीस्ट 15,100 तक का, और बहुत बड़ा डिप आया तो भी 15,000 के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपायरी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम दोबारा से डबल टॉप एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। तो उसके बाद अगर अगली एक्सपायरी में हम मार्केट को पुराने हाई को ब्रेक करता हुआ देखेंगे तो फिर डेफिनेटली हम उस पर रिलाई कर सकते हैं जो ब्रेकआउट है। लेकिन अगर यहाँ से घूमा तो उस पर भी रिलाई करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है, क्योंकि इस वीक के बाद हमें ऑलमोस्ट डिसाइसिव हो जाएगा कि क्या हम यहाँ से नया ब्रेकआउट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, क्योंकि हाई पे आके रुक नहीं सकता ज़्यादा देर तक, मोस्ट प्रॉब्ली सेलिंग प्रेशर बनेगा। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। तो निफ्टी में फिलहाल के लिए आपको हाई लेवल पे 15,300 से लेके 350 के आसपास अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे सेलिंग आएगी, ठीक है, वहाँ पे सेलिंग आएगी। बाय कहाँ पे करना है, 15,000 के आसपास आपको बाय करना है। कोई गैप डाउन मिल जाए तो आपको 15,000, 14,980 तक का एरिया जो है वो एक अच्छा बाइंग एरिया है अगले 2 दिन के लिए। तो ये आपके लिए गेम प्लान हो सकता है निफ्टी 50 में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं। तो सबसे पहले SBI। तो SBI फिलहाल के लिए अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हमने बात भी की थी कि एक डबल टॉप स्ट्रक्चर बना सकता है, उसने डबल टॉप बनाया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी इसको मोमेंटम जाता हुआ दिख रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये 413, 415 के ऊपर, मतलब कम से कम 20 पॉइंट्स ऊपर जाके सर्वाइव नहीं करता है, ये खतरे वाला एरिया है। एक बार 385 तक का डिप आ सकता है, 385 तक का डिप आ सकता है, थोड़ा संभल के रहिए।
अगला जो स्टॉक है आईटीसी, तो आईटीसी में सेम चीज़ है, अभी भी स्ट्रगल कर रहा है उस एरिया पे जहाँ पे हमने उम्मीद की थी कि ब्रेकआउट करेगा, तो अभी वेट करिए। टाटा मोटर्स के लिए क्या कर सकते हैं, इस एरिया पे सपोर्ट अभी है 310 पे है, अभी इसको तोड़ नहीं रहा है, तो तब तक आपको यहाँ पे वेट करना ही बनता है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे और प्ले आउट होता है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जब तक नहीं बनेगा, लेकिन अभी कंसोलिडेशन जो हो रहा है आपका 308 के ऊपर हो रहा है, ये एक पॉजिटिव साइन आपके लिए है। अब जो अगला है वो है एचडीएफसी। तो एचडीएफसी में आप देख सकते हैं एक ऑलरेडी पैटर्न चल रहा है, इसमें बहुत बार ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट, बहुत कुछ हुआ है। हम अभी ओवरऑल रेंज के हाई एरिया में हैं। अगर यहाँ पे आपको ब्रेकआउट चाहिए तो 2600 के ऊपर ही आप लॉन्ग करिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो आपको ये एरिया जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। ऑलमोस्ट 2630 नहीं है, 2630 नहीं बोलूँगा, 26 का जो एरिया है 2600 का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इसको ब्रेक ना करे आप रिलाय मत करिए, बहुत फॉल्स ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ पे। और एक बार 2600 के ऊपर जाएगा तो फिर एक अच्छी रैली आएगी एचडीएफसी में, टारगेट्स होंगे 2770 2800 तक के। इन्फोसिस एक स्टॉक है जिसमें हम बात करेंगे, तो ओवरऑल इन्फोसिस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन तोड़ी थी, उसके बाद नीचे से टेस्ट कर रहा है। रेजिस्टेंस आपका 1375 के आसपास होना चाहिए। आज भी आप देखेंगे तो 1368 तक गया है और हाई लेवल के पास ही क्लोज हुआ है, लेकिन फिर भी 1378 एक इंपॉर्टेंट एरिया होगा जिसको ब्रेकआउट करने पे ही नई रैली स्टार्ट होगी, अदरवाइज यहाँ से एक और डिप के चांसेस बनेंगे। तो 1380 के ऊपर आपको लॉन्ग करना है, ये एक पॉसिबिलिटी है। अब जो अगला स्टॉक है जिसकी बात मैंने कल की थी वो था एचडीएफसी बैंक। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कल लाइन खींची थी, यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, मैंने आपको बताया था यहाँ तक आ सकता है। लास्ट में एक बाउंस आया है, लेकिन अभी आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या रिएक्शन मिलता है कल, और अगर इसको ब्रेक डाउन कर दे, फिर से ब्रेक डाउन कर दे, तो आपको एक जो एरिया मैं बोलूँगा टेस्ट करना चाहिए, ये एरिया टेस्ट करना चाहिए इसको। तो ये आपका 1440 तो है, तो काफ़ी नीचे 1430 के आसपास, मतलब 50 पॉइंट, ऑलमोस्ट 3 to 4% का डिप और आ सकता है। तो अगर इस एरिया पे सर्वाइव नहीं किया, और जो आप देखेंगे ये जो रैली हुई है, बहुत स्ट्रांग रैली आई थी एचडीएफसी में, जो कि बहुत सरप्राइजिंग थी, क्योंकि ये कोई स्मॉल कैप नहीं है जो 4% ऊपर जा रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आया तो आपको जो अगला सपोर्ट आएगा वो 1440 के आसपास आना चाहिए। उसके अलावा जो है मेटल्स में अभी भी मैं आपको सेम चीज़ बोलूँगा, आप बाउंस देख सकते हैं, कोशिश की इसने। हमने सोचा था थोड़ा धीरे धीरे बाउंस करेगा तो इस एरिया में आएगा, इसने स्टीप बाउंस दिया। तो ये लाइन जो है आप ड्रॉ कर लिया करो, ठीक है। आपको हमेशा मैं इसलिए बना के देता हूँ, वरना मैं सीधे वर्बली आपको बोल दूंगा। तो ये ड्रॉ करके रखा करो, क्योंकि इस लाइन के पास आके आपको रेजिस्टेंस मिला 1126 पे, क्योंकि अगर जल्दी आ गया बाउंस तो आपको तुरंत हिट करेगा। तो कौन सा एरिया हिट करेगा वो आपको तभी पता चलेगा जब आपके पास ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, आप बना के रखते हो। थोड़ा सा होमवर्क करो, सब लोग टिप्स यार बता दो कि बेचूं कि खरीदूं, कुछ नहीं होगा उससे, बेचूं कि खरीदूं से कुछ नहीं होगा, किडनी बिकने में आ जाएगी। क्योंकि सीधी सी बात है यार, इट्स नॉट अबाउट कि क्या खरीदूं कब खरीदूं, इट्स अबाउट कि जो मैं कर रहा हूं उससे मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है, मैं कर क्या रहा हूं, मुझे पता है क्या मेरे कंट्रोल में है या किसी और के कंट्रोल में है, ये इंपॉर्टेंट है। तो टाटा स्टील सेम चीज़, फिर से बाउंस अगर आता है तो 1115 पे फिर से सेलिंग अगर आती है तो आपको ये नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इस पर थोड़ी सी नज़र रखिए, क्योंकि आज का जो कैंडल था काफ़ी स्ट्रांग था, लेकिन उसके बाद सेलिंग आ गई, फिर से फेड हो गया। लेकिन हो सकता है यहाँ सडनली ब्रेकआउट करे, तो उसके लिए तैयार रहिए। 1120 के ऊपर लॉन्ग करिए। हिंडाल्को में सेम चीज़ है, आप देख सकते हैं ये ब्रेकआउट से फिर फेक करके नीचे आ गया। तो अभी इसी एरिया में हो सकता है 1-2 दिन और बिताए, तो आपको ये 1-2 दिन, मुझे ऐसा लगता है इसी एरिया में रहने वाला है। तो 1-2 दिन हिंडाल्को को आप टाइम दीजिए, समय दीजिए और वेट करिए वो क्या करता है। उसके अलावा जो एक स्टॉक है सन फार्मा, तो सन फार्मा फिलहाल के समय आप देखेंगे एक काफ़ी अच्छा पैटर्न बना रहा है, पेनेंट टाइप का यहाँ पे और इस एरिया पे, ठीक है। तो इसको आप देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली बुलिश ही ब्रेकआउट होता है, लेकिन वेट करिए। देखिए मैं होगा, लेकिन वेट करिए, तो आई थिंक दैट विल बी गुड। और ये आपके लिए एक मेक और ब्रेक लेवल होना चाहिए। तो मुझे लगता है सन फार्मा कल अच्छा कर सकता है, तो थोड़ा इस पे नज़र रखिए। कल के लिए एक बुलिश स्टॉक हो सकता है, 710 तक के अपसाइड आ सकते हैं। और अगर आपका लोअर लेवल पे आपको सपोर्ट चाहिए तो 686 पे आपको इसको सपोर्ट मिलेगा, अगर वहाँ मिल जाए तो वहाँ भी आप बाइंग कर सकते हो। तो ओवरऑल ये स्टॉक्स थे, ये सभी चीज़ों के बारे में बात करना चाहता था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरा बिल्कुल सीरियसली जो लोग मेरे ट्विटर पर कनेक्टेड हैं उन्हें पता है कि रिसेंटली वन ऑफ माई रिलेटिव हैं, कज़िन हैं, आई लॉस्ट वन कज़िन येस्टरडे, एंड उनके बड़े भैया ऑलमोस्ट 6 to 7 days बैक। तो इट वाज लाइक वेरी टफ फॉर मी टू मेक ए वीडियो, बट आई डिड बिकॉज अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, मतलब आई एम फार अवे फ्रॉम हियर। तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन यू हैव टू मूव ऑन एंड यू हैव टू बी स्ट्रांग। तो उन सभी लोगों के लिए जो इस दौर से गुजर रहे हैं, किसी की नौकरी नहीं है, किसी के साथ प्रॉब्लम है, किसी के घर में प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, फाइनेंशियल, हज़ार चीज़ें,
हर आदमी तकलीफ में है, ठीक है। तो द ओनली थिंग यू कैन डू इज स्टे स्ट्रांग। आगे बढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ पे हो वहाँ पे रहो, पीछे मत जाओ। खड़े रहोगे तो भी बहुत अच्छी चीज़ है, और स्ट्रांग रहो थोड़ा सा। चीज़ें बुरी भी हो सकती हैं और बेटर भी हो सकती हैं, लेकिन इफ़ यू आर वीक देन प्रॉब्लम होगी। तो जस्ट स्टे ऑन। जॉब जिसकी नहीं है, जॉब चली गई है, सर्च करो। टाइम अपने टाइम को सोचने पे, फालतू की चीज़ें सोचने पे मत लगाओ। जस्ट फोकस ऑन कि किस चीज़ से मेरा भला होगा, क्या करने से मेरे को चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आई थिंक दैट इज़ अ बेटर वे टू पुट। तो ये सब करो, इट विल हेल्प। देखो हर आदमी कर रहा है। आई कुड हैव चोजन नॉट टू मेक दिस वीडियो, बिलीव मी इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी, लेकिन ठीक है, once you decide कि करना है तो करना है। So this is what I think, and thank you guys, thank you very much for listening to me patiently। जो भी बातें, ज्ञान, फालतू का ज्ञान, जो भी सोचो, but keep liking and share and subscribe। Thank you very much and see you in next video। Thank you।